एवरीवन, दिस इज़ लिली करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी। तो आई थिंक कल के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे रूम की टेबल तो बट आज पूरा सेट हो गया। स्टिल माई टेबल लुक लाइक दिस, नथिंग एस्थेटिक, एंड इवन बैटल लाइक भी नहीं रहता है। सो आई वुड लाइक थोड़ा इसको बैटल लाइक बनाते हैं, लाइक थोड़ा सा एस्थेटिक होने वाली, बिकॉज एस्थेटिक मुझसे नहीं हो पाता, बट स्टिल आई ट्राई टू जस्ट डू लिटिल एफर्ट्स फ्रॉम माई साइड। थोड़ा सा क्लीन वर्क करते हैं। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात करनी है, सो स्टे ट्यून। एंड अपने मॉक्स के मार्क्स बताऊंगी, एंड आई हैव जस्ट एनालाइज ऑल द मार्क्स। सो या लाइक पूरे मॉक्स एनालाइज कर रही हूँ। तो आई टेल कि हाउ आई यूज टू डू एनालाइज माई मॉक्स क्या इम्पैक्ट पड़ता है उससे। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर डोमेन्स अभी से भी, तो आई हैव लाइक अ गुड प्लान फॉर यू एज वेल एज माई। सो स्टे ट्यून। फर्स्ट रूम का पूरा थोड़ा सा हाल ठीक करते हैं। नाउ आई लाइक द वाइब ऑफ माई रूम। लाइक थोड़ा सा मेरा रूम तो क्लीन हो गया, एंड स्टेक नहीं कुछ दिस टाइम, लाइक मैं 8 बजे स्टार्ट की, इतना टाइम हो गया, बट लेट्स डू इंट्रो। तो हे स्टडी बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी लिली, करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी एज अ ड्रॉपर। ठीक है, तो आज था मेरा 16 ऑफ 61 हार्ड डे चैलेंज, एंड इट्स काइंड ऑफ बहुत करीब आ रहे हैं। और आज से देखें तो ऑलमोस्ट लाइक 45 डेज बच रहे हैं। एंड अब लास्ट टाइम पे, लाइक इफ़ यू स्टडी अब अच्छे से, तो इफ़ यू ड्रॉपर, इफ़ यू आर विथ 12th और जो भी है, यू गोना एज, बिकॉज लास्ट टाइम इज मैटर। बट इफ़ यू इग्नोर दीज 2 मंथ्स, 2 मंथ्स भी नहीं बोलेंगे, 1.5 मंथ्स, 1.5 मंथ्स, देन डेफिनेटली यू गोना सफ़र। फिर भटकोगे इधर उधर, लाइक ड्रॉप। अगर इफ़ यू आर इन 12th, तो ड्रॉप प्रोसेस इज कमेंडेबल, बिकॉज व्हाट टू से अबाउट दैट। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट आई हैव स्टडीड एंड व्हाट्स प्लान ऑफ माई टुडे। एंड ऑफ कोर्स ये शाम के बच गए हैं 9, तो दिन में मैंने क्या पढ़ा, लेट मी शो यू। एंड मैं आपको मॉक्स का भी वो बताऊँगी। सो ये है देखो मेरी डायरी, यू कैन सी पिटारा एंड एवरीथिंग, मैं सारी चीज़ें लिखती हूँ। तो ये था देखो मेरा 15th का, लाइक मैं कल दिखाई दी थी, जिसमें से मेरा डिफरेंशिएटर नहीं कंप्लीट हो पाया था। और देखो मैं आज को आपको दिखाती हूँ कि आज मेरा क्या प्लान था। तो आज का मेरा था लाइक 20 क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि मेरा हो चुका है। एंड T20 सीरीज़ मैंने किया, फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश मॉकर एनालाइजेशन किया, जो कि मैंने कल किया था। एंड माई स्कोर वॉज 121 था का, लाइक 130 गलत थे, बट लाइक 18 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मुझे एक पैसे से भी करना है, तो मैं उसको भी करूँगी। एंड फिर मैंथ का मैंने सोचा था मैं पूरा करंट अफेयर देखूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली कोई करवाया नहीं, सो मैं उसको नहीं देख पाई हूँ। एंड कैमरा एंगल ठीक नहीं हो पा रहा। सो ये उसके बाद मैंने इम्फेटिक्स में लूसन बुक से कर रही थी। आई एड दैट। ठीक है, बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट आई हैव स्टडीड इन लाइक इंग्लिश का। ठीक है, तो ये है देखो इंग्लिश का T20 सीरीज़ का सिनोनिम्स फॉर्म कराई थी। मेरे इसमें से ऑलमोस्ट लाइक सब पढ़े हुए थे, बट कुछ मेरे स्टिल जो मुझे नहीं समझ रहा, जैसे गोस्ट हो गया, ब्लंट हो गया, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, तो बाकी होमवर्क क्वेश्चन लिए हुए 5 जो अनटिक्ड है। एंड ये था मेरा इंग्लिश का लाइक T20 सीरीज़ का। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिटर्मिनेंट का मैंने किया था, और पीछे भी मैंने किया है। तो बाकी ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे टाइप से थे, मैं खुद से कर रही हूँ बाय द वे। तो ये था मेरा इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ और ऑफ माई मैं कैसे अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करती हूँ। सो आई थिंक वाइड एंगल लेना पड़ेगा, सो दैट यू कैन जस्ट प्रॉपर्ली सी एंड एवरीथिंग। तो ये है देखो, मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू जस्ट एनालाइज एवरीथिंग। तो मेरा पहला मॉक में था ऑलमोस्ट लाइक टोटल था 145 मार्क्स आए थे, बट मेरे 21 क्वेश्चन गलत हुए थे, जिसमें से मुझे 124 मार्क्स मिलते हैं। एंड दीज आर द क्वेश्चन जो कि मेरे गलत, लाइक दीज आर द कैप्स, लाइक देखते फ्लरीज, रिप्लीमेंट एंड पैसेज के 4 क्वेश्चन गलत हुए थे, 2 क्वेश्चन। तो ये मेरा फर्स्ट था। ठीक है, फिर सेकंड आ जाता है, जो मैंने 26 को किया था, मुझे डेट नहीं आता था। फिर उसके बाद दिस इज माई थर्ड मॉक, जो मैंने थर्ड मार्क को किया था, जिसमें 155 पॉजिटिव बने थे, 14 गलत में, तो 141 ओवरऑल बने थे। एंड इसमें मैंने मैंने अनअटेम्प्टेड भी लिख ली, बिकॉज अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को भी मैं लिख ली थी, बिकॉज वो टोटली मेरी नहीं हो रही थी, बिकॉज मुझे वो बिल्कुल याद, इसलिए मैं उसको छोड़ती हूँ। या फिर तुक्का। फिर तो मैं ये भी लिखती हूँ कि मतलब मेरे 14 गलत हुए, तो उसमें मैंने कितनी तुक्के मारे थे, मैं 6 तुक्के मारी थी, 4 मेरे सिली हुए थे, और 2 कंफ्यूजिंग थे, और 2 50-50 क्वेश्चन, मतलब मुझे आप 1-2 में डाउट था, मैंने टिक मार दिया, गलत हो गया, छुट्टी में भी गलत हो जाए। फिर उसके बाद देखो ये थे मेरे कि मैं करेक्ट वाला भी लिखती हूँ, बिकॉज करेक्ट में भी आप तुक्का मारती होगी, बिकॉज फिर वो भगवान की तरफ सही हो जाता होगा। सो उसको भी हम लोग को एनालाइज करना होगा, बिकॉज क्योंकि जरूरी नहीं हर तुक्का सही हो जाए, एग्जाम में अगर तुक्का मार दिया गलत हो जाए, इसलिए तुक्का इज ऑल्सो काउंटेड। तो 4 तुक्के थे, और मेरे 4 50-50 करके थे, बाकी जितने बचे। फिर ये देखो न्यू वोकैब थे, जैसे पढ़ी लो भाई। ठीक है, अब ये हो गया मेरा, ये मेरा था थर्ड तक। फिर ये मेरा मॉक नंबर 4, जो कि मैंने 10 मार्च को किया था, जिसमें से मैंने 40 अटेम्प्टेड किए थे एंड 2 अनअटेम्प्टेड किए थे। इसमें से 13 मेरे गलत हुए, 17 गलत हुए, मतलब रिकॉर्ड देख रहे हो, 17, 18, 21 गलत हुए, बट ठीक है, धीरे कम हुआ। फिर उसके बाद मेरे 155 बने थे पॉजिटिव, में से 17 गलत हुए, तो 138 मेरे बने, इफ आई एम राइट। नहीं भाई, 138 बन रहे हैं मेरे ख्याल से। सो इसमें भी देखो मैंने एनालाइज किया, लाइक मेरा वोकैब में जो गलत है, वोकैब में लिख रही हूँ, बिकॉज वो पड़ोसी के नहीं है, उनको फेंक देंगे, उनको पढ़ना होगा, कहीं वो एग्जाम में टपक पड़े तो। इसलिए देखो ये महीम, इसका है रोप होगा, इम्प्रॉम्प्टू, बैग्ड, ये सारे वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद पैसेज मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। लिटरेरी डिवाइस, भाई लिटरेरी डिवाइस में हमेशा मेटाफर वाला गलत है। देखो ये आज वाले में मेटाफर गलत हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। लिटरेरी डिवाइस मेटाफर मुझे पढ़ना पड़ेगा, लाइक टू मच। और ये मेटाफर, ये जो मेरा गलत हुआ, दोनों पैसेज नहीं था, पैसेज मेरे ये था गलत है, बाकी मेरे सब पैसे तो सही था। फिर देखो ये है मेरे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि गलत हो गई थी, तो उसको मैंने लिख लिया। स्मॉल टॉक, पोलाइट टॉक का क्या है, एट वंस बेक एंड कॉल, टू बी रेडी टू ओबे, करी फ्लेवर, भाई ट्राई टू गेन फेवर। इडियम्स एंड फ्रेजेस तो मुहावरे जैसे
कैसे भी बन जाते हैं। हिंदी वाले तो समझ भी आते थे कुछ, इंग्लिश वाले तो इट्स लाइक टू मच। ठीक है, अगली वर्ड में टू गलत हुए, मतलब ओवर मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर उसका एक एनालाइज करती हूँ। फिर कंक्लूजन नहीं किया कि अपने विकाय को रिवाइज करो, 2 पैसेज सीरियसली करो, फिर 2 सीरियसली मतलब, और फिगर ऑफ स्पीच रिवाइज करो, इडियम्स बेसिस करो, और ये सेम चीज़ मुझे यहाँ भी, मतलब मैंने यहाँ पढ़ने के बाद इसको सीरियस नहीं लिया। तो अब मैं सीरियस लेके, मतलब इतना भी जो पॉइंट्स मैंने लिखा है 5 पैसेज को एनालाइज करके ही मैं छठा वाला करूँगी। बाद में मेरी फ्री वाले मॉक्स खत्म हो गए तो मुझे अब परचेस करना पड़ेगा, और मैं पीडब्ल्यू का परचेस करने का सोच रही हूँ। पीडब्ल्यू टेस्ट मतलब वो टेस्ट सीरीज में टेस्ट पास है, 5 सब्जेक्ट करेगा, ऑलमोस्ट 200+ मॉक्स हैं। तो आई एम थिंकिंग कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया है, जीडीएन सॉरी इंग्लिश का, जीडी का तो भाई ये बच्चा है। लाइक रीजनिंग कंप्लीट हो गया, कॉन्स में कुछ वीक टॉपिक है, बाकी करंट अफेयर का रिवीजन करना है। लाइक मैंने कर लिया है, तो 25 को 26 मुझे करना है, बाकी स्टैटिक्स बचा है। तो जीडी इज लाइक आज तक नहीं हो पाएगा, मतलब पता नहीं। फिर मैथ्स का भी ऑलमोस्ट मेरा कैलकुलस का 4 चैप्टर बचा है, तो मैं फटाफट 22 वीक में खत्म करके एकदम उसको भी फिर मॉक्स लगाना रहेगा। लाइक 3 सब्जेक्ट में मॉक्स हो जाएगा। फिर उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बचेगा, उसमें टॉपिक वाइज करके टॉपिक वाइज मॉक्स लगाऊंगी, बिकॉज वो चैप्टर तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये देखो मेरे 5 मॉक्स मैंने परसों दिया था, ठीक है, परसों दिया था टेस्ट देने के बाद। मैं कल ही एनालाइज किया, आज एनालाइज किया। तो मेरे पॉजिटिव बने थे 130 मार्क्स मेरे पॉजिटिव बने थे। इतना अच्छा एंगल यहाँ से आ रहा था कि मैं एकदम खुशी आ गई। तो 130 मार्क्स मेरे आए थे पॉजिटिव, फिर रेटिंग मेरी गलत में तो 112 मार्क्स बन रहा है। मतलब सबका बदला निकाल दिया गया है यहाँ पे। भाई मैंने जानबूझ किया, लास्ट वाला मुझसे गंदा बहुत मतलब अजीब सा दिए थे क्या, लेकिन मेरी मिस्टेक देखो चारों का मिक्स वाला ही हुआ है। 44 अटैम्प्ट किया था, 6 अनअटेम्प्टेड किया था, जिसमें से 26 गलत बैठा रखा। ठीक है, सारा तो मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन अनअटेम्प्टेड के देखो 5 क्वेश्चन किया है। सिनोनिम्स होता इंडिक्ट, मैंने ये अपने नोट्स में लिखा हुआ था, लाइक लिटरली आई कैन शो यू, वेट मैं यही चलूँगी। देखो ये नोट्स है ना मेरे, मैं चलूँगी। देखो मैंने लिखा नहीं पहले से, मतलब रिवाइजन में पढ़ाई थी, लेकिन मैंने तुम देख रहे हो मैं रिवीजन कर नहीं, बस मॉक्स के पीछे भागूंगी। अब मैं मॉक्स छोड़ूंगी। देखो डिक्ट, तो इंडिक्ट था, इंडिक्टमेंट है, बट इंडिक्ट है। देखो फॉर्मल, ओकेजन, एक्यूज नहीं पढ़ा था भाई, नहीं पढ़ा था, पहला ही वो है मतलब। अब देख रहे हो ये देखो गलत हुआ था, फार डिस्टेंट ये तो पता नहीं भाई। अ ट्रूप्स ऑफ डांसर में अ ग्रुप ऑफ डांसर टिक कर दी, जिससे मेरा गलत हुआ है। और मैन ऑफ लेटर्स इडियम्स था स्कॉलर, भाई जो लेटर है मैन ऑफ लेटर वो स्कॉलर होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझो बात को। और अनॉय का भाई ये भी तो एंटनी मुझसे गलत हो गया। फिर गॉड द सैक, भाई लाइक मुझे लगा हिट द सैक है, इसलिए मैंने कुछ और ही लिख दिया था, लेकिन गॉड द सैक का मतलब होता है फायर, डिसमिस फ्रॉम जॉब, इडियम से। ये देखो अनअटेम्प्टेड हो गए, मतलब इतने अनअटेम्प्टेड थे और मुझे इनके पता होंगे, तो मैं अगली बार इनको नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब रॉन्ग क्वेश्चन 18 गलत हुए हैं, जिसमें से 5 तुक्के थे, 5 असली थे, 2 एक। भाई ये इतना मतलब इतना मुझे एनालाइज करने में 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे याद करना पड़ता है कि कौन सा मैंने तुक्का मारा था, कौन सा नहीं आ रहा है। इसलिए मैं फिर से एक बार मौका लगाती हूँ, वही वाला दीदी कि कौन सा मैं करूँ, ठीक है। फिर कन्फ्यूज वाला है, फिर 50-50 वाला 6 क्वेश्चन है, कैन यू बिलीव। और इनमें एक कारण मैं बता रही हूँ कि मैंने 6 की 50 वाला किया है, बिकॉज देखो लिटरली रिवाइज है, मेरा गलत हुआ, पैसे में रिकॉर्ड टूटेगा नहीं, 2 गलत हुए हैं। फिर उसके बाद करेक्ट स्पेल्ड, एक स्पेलिंग वाला था ये वाला, एक्स्ट्रा वेजेंट मैंने GENT वाला करेक्ट कर दिया, बट GANT होगा, ओके बस। फिर ये अरेंजमेंट का गलत हुआ था, फ्रेज का गलत हुआ था, स्कूल ऑफिस, प्रीपोजिशन में ऑफ एक सेंटेंस में लगाना था वो मेरा गलत था। तो मुझे प्रीपोजिशन, कंजक्शन और क्लॉज, फ्रेज सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि इसमें सारा ग्रामेटिकल था। फिर इडियम्स में देखो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था, तो ये मेरा गलत हुआ था, इसका मतलब होता है टू बी कॉट ऑफ। फिर मेरा गलत हुआ था पुश ऑफ, जिसका होता है डिमांड पर, मतलब पुश ऑफ का था कि एक्सर्ट फोर्स, बट यहाँ पे देख रहे हो इनकी मस्ती देखो, डिमांड परसिस्टेंटली लिखा हुआ है। फॉल इन का लिखा, फॉल इन का वहाँ पे मैंने ड्रॉप ही लिखा था, बट यहाँ पे देखो लाइन अप, फॉल इन का ड्रॉप नहीं होगा, लाइन अप। और टू बियर अ पामी इडियम से इसका मतलब होता है विक्टोरियस। तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता ही दिया है ऑलमोस्ट, सारी चीज़ें कि कैसा मेरा मॉक्स का एक्सपीरियंस चल रहा है। और अब मैं मॉक अगला तभी लगाऊंगी जब मेरा पूरा सारा जितनी भी गलतियाँ मैंने की हैं, जितना भी मेरा वीक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, सबको मैं समराइज़ करके एक उसमें लिखूँगी क्या क्या टॉपिक मुझे फिर से पढ़ना इन सेंस उसके और क्वेश्चन लगाने, बिकॉज पढ़ने से कुछ होगा क्वेश्चन और सारे लगाने पड़ते हैं। एंड इंग्लिश का प्रिपरेशन इस काइंड ऑफ नॉट एग्जॉस्ट नहीं चला, इंग्लिश का प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक ही चल रहा है, मतलब आई नो माई पॉइंट्स। और मैथ्स का भी आई वाज लाइक ऑन ट्रैक ही है। और GAT का मैंने मॉक 1 लगाया था, आई अटैच दैट ऑल्सो। तो उसमें पुराने करंट अफेयर थे, और पुराने करंट अफेयर तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ठीक है। तो उसमें मैंने जो है करंट अफेयर बिल्कुल नहीं किया, मैंने स्टैटिक किया था, रीजनिंग किया था, एंड कॉन्ट्स किया था। और उसी से मुझे पता चला था कि मेरा टाइम एंड वर्क वाला स्पेस थोड़ा सा वीक है, एंड कुछ टॉपिक्स और भी वीक हैं, तो उस पर मैं कर रही हूँ काम। और अभी यार इफ़ यू आर लाइक ऑन नॉट कम्प्लीटेड फुल्ली सिलेबस, तो आई से नॉट गो टू मॉक, जस्ट गो ऑन। लाइक मॉक भी करना है तो लाइक टॉपिक वाइज करो, और मैं भी वही करने वाली हूँ अब, बिकॉज मैंने इंग्लिश का तो मैंने फुल मॉक 5 लगा चुके हैं। आई नो कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, काइंड ऑफ हैप्पी कि एक मतलब एक टॉपिक मेरा क्लियर, मतलब इसमें मॉक्स इतने सारे लगा लिए हैं। और लास्ट टाइम पे भी मैं अपना देख लूँगी क्या क्या मेरा सारा है ना। एंड बाकी अभी देखो इस वीक मेरा क्या प्लान है, तो इस वीक का तो अब सिर्फ मुझे 45 बच्चे पढ़े हैं, तो इनमें देखो आज मंगली तो 1 2 3 4 लगभग 22 तक मैं जो है इंग्लिश का सॉरी मैथ पूरा कंप्लीट करूँगी, दिस इज माय प्रॉमिस टू माई सेल्फ, बिकॉज अब मैं सेपरेट नहीं करूँगी। एंड उसके बाद आई जस्ट मैं कौन सा रीजनिंग का पढ़ी रही हूँ, बिकॉज ये सारी तो साथ साथ चलती रहेंगी मेरी, बिकॉज
इसका छोटे से भूल ही जाऊँ, फिर अगले वीक से मैं स्टार्ट करूँगी फिजिक्स केमिस्ट्री। लाइक मैं छोटे-छोटे टॉपिक्स उठाऊँगी दोनों साथ-साथ, बिकॉज़ डालते नहीं बच्चे में, और टॉपिक वाइज़ करूँगी। तो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मुझे एक पैसेज लगाना है, सो उसको लगाऊँगी, और या मेरे ऑलमोस्ट टास्क सब पूरे हो गए हैं। Done with passage and almost like I want you all to tell me the meaning of this and this and this. Poster resistance, ये सारे हैं रैम्प्स, ये सारे न्यू वर्ड्स मुझे मिली। आई थिंक एम्पैथी टू यू ऑल नो। बाकी दिस इज ऑल ऑफ बहुत ईजी था, लाइक इसमें दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनका सेम ही था। बाकी दीज आर द सम MCQs एंड बाकी ठीक है। सो आई एम डन विथ लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2। इसके बाद माई लास्ट टास्क ऑफ द डे कि मैं सोच रही हूँ कि आई टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाला एक कॉन्ट का चैप्टर कंप्लीट करूँ, एंड होपिंग कि कंप्लीट आज 11 बजे आज कंप्लीट करके ही मानूंगी, देखते कितना होता है।